रावण को आप हल्के में ले रहे हो क्यों भैया? रावण कैसा था? हैं? रावण का एक पक्ष तो यह है कि सब लोग कहते हैं बड़ा दुष्ट था, लेकिन एक बात बताएं, रावण ने सीता मां को चुराया, ये बात थोड़ी देर के लिए किनारे कर दी जाए तो रावण में बहुत सारे गुण भी थे। क्योंकि एक अवगुण के कारण उसके सारे गुण ढक गए, लेकिन उसके बहुत गुण थे। रावण के बारे में सुनो। रावण सबसे पहले तो बहुत सुंदर था। रावण कैसा था? बहुत ही सुंदर था। जो स्त्री रावण को देखती थी वो रावण को प्राप्त करना चाहती थी। सबकी बात नहीं है, सामान्य जो दृष्टि है। रावण बहुत सुंदर था, जहां से जाता वहां की स्त्रियां रावण को देखकर मोहित हो जाती। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। क्या था? क्या था? इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ, रावण मरने वाला है, कुछ नीति शास्त्र का ज्ञान ले लो। हाँ या ना? तो कुछ नीति रावण से ले लो, क्योंकि रावण एक महान शासक था। कैसा? रावण के राज्य में गौ हत्या नहीं होती थी। जरा सोचिए रावण का शासन कैसा था कि लंका सोने की थी, और केवल रावण का महल नहीं, रावण के यहां करोड़ों लोग रहते थे। तो करोड़ों लोग जो रहते थे उनके यहां भी संपन्नता थी। मतलब लंका पूरा एक देश मान लो, लंका जो देश है वो संपन्न था। क्यों? क्योंकि रावण की अर्थनीति अच्छी थी, राजनीति अच्छी थी। रावण बहुत बड़ा पावरफुल था। देवता भी थर थर कांपते थे। सिंहासन के नीचे तो शनि महाराज को रखा था। रावण, देवता हाथ जोड़े खड़े रहते। रावण एक बार देख लेता ना तो देवता थर थर कांपने लग जाते। ये रावण का दबदबा था। शंकर जी, आप लोग सावन आता है ना तो माटी के शंकर जी बनाते हो। सावन आता था तो रावण शंकर जी को बुलाता था, बोले बाबा सावन आ गया आओ। बुलाता, शंकर जी को बिठाता और श्रृंगी लेता, अभिषेक करता। सही के शंकर जी लाता, लो बैठो। वो शंकर जी आते, और शंकर जी यदि आना कहानी करे नहीं आऊंगा तो उठा के ले आता। चुपचाप बैठो, हम अभिषेक करेंगे। ऐसा रावण था। ब्रह्मा जी रोज आते थे रावण के यहां वेद पढ़ाने। हाँ रावण चलो, टाइम हो तो वेद पढ़ाऊं। ऐसा रावण, ब्रह्मा जी आते थे। 1,00,000 बेटे थे रावण के। कितने बेटे थे? 1,25,000 नाती। संपन्न रावण। कौन है ये रावण? रावण ज्योतिष का बड़ा ज्ञाता था। जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था तो रावण ने मेघनाथ के जन्म में ग्रह नक्षत्र को ऐसे अनुकूल किया, ऐसे समय में पैदा करना चाहता था मेघनाथ को कि ये अमर हो जाए। ऐसे संयोग ग्रह नक्षत्र, ऐसी गणना में कि ये मरे ही ना, जन्म से अमर हो। तो बस सब ग्रह नक्षत्र रावण के डर के कारण सही समय पे सही जगह आके बैठ गए। पर शनि ने थोड़ा तिगड़म कर लिया, तो शनि पे गुस्सा आ गई रावण को, तू नहीं, खेल बिगाड़ा है, इसलिए आ, उठाया और सिंहासन के नीचे डाल दिया। अब तू सदा मेरे नीचे रहेगा। ये रावण। इसलिए जब हनुमान जी गए थे तब शनि को वहां से आजाद किया, मुक्त किया। इसलिए जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जो हनुमान जी की शरण में है, उस पर शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शनि ने तभी वरदान दिया था कि जो हनुमान जी आपने मुझे रावण के कष्ट से बचाया, अब जो आपका ध्यान करेगा, जब तक करेगा, उसे मैं कभी परेशान, मेरी दशा भी चल रही हो तो उस पर मैं कृपा ही बरसाऊंगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए सबको।
कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण कौन है? रावण पिछले जन्म में कौन था? जय और विजय, भगवान नारायण के दो द्वारपाल जय और, इन दोनों ने संतों को रोक दिया भगवान से मिलने से, शाप मिल गया। इसलिए कहता हूं भक्त को भगवान से मिलने दिया करो। भक्त और भगवान के बीच में बाधा ना बनो, वरना राक्षस हो जाओगे। जय विजय पार्षद हैं, नित्य भगवान के सेवक हैं, नित्य द्वारपाल हैं। जय और विजय, शाप लग गया, जाओ राक्षस हो जाओ, भगवान से मिलने से रोकते हो, शाप मिला। वही जय विजय रावण कुंभकर्ण हो गए। ये कोई सामान्य नहीं है। रावण बस एक गलती कर दिया उसने, सीता मां को चुरा के ले आया, नियत बिगड़ गई, जगत जननी पर नियत बिगड़ गई। इसलिए कहता हूं आप कितने भी विद्वान हो, आप में लाख गुण हो, पर यदि आप में एक अवगुण आ जाए, एक अवगुण कौन सा? पराई स्त्री का अवगुण। बाकी अवगुण तो चलो छिप जाते हैं, बाकी अवगुण तो छिप जाते हैं, पर पराई स्त्री का अवगुण आ गया यदि आपके अंदर, तो आप कितने भी बड़े ज्ञाता, कितने भी बड़े बलवान धनवान हो, समाज आपके पुतले ही जलाएगी। आपकी अच्छाइयां लाख हों, लेकिन उन अच्छाइयों को ना देखा जाएगा। आप लोग शिव तांडव पढ़ते हो कि नहीं? जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः। ये किसने रचना की? शिव तांडव स्तोत्र की रावण ने। सोचिए, तांडव जो शिव तांडव हम और आप लोग पढ़ते हैं, वो लिखने वाला कौन था? रचने वाला कौन था? जरा सोचो कि रावण कितना विद्वान था। रावण ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है रावण संहिता। आज भी पढ़ी जाती है, ज्योतिष की बहुत बड़ी पुस्तक है वो। रावण इतना विद्वान था कि उसके लिखे ग्रंथ त्रेता के बाद द्वापर निकल गया, द्वापर के बाद कलयुग चल रहा है, युगों बाद भी रावण की पुस्तक पढ़ी और सुनी जाती है। रावण संहिता, रावण संहिता के अनुसार ही ज्योतिष का हिसाब किताब चलता है। मतलब बहुत बड़ा पंडित था वो, बहुत बड़ा ज्ञाता। इसलिए तो कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं, हाँ कहते हैं कि वेद जो पढ़ते हैं, वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं। वेद जो पढ़ते हैं ज्ञानी कहलाते हैं, पर रावण के जैसा, पर रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। मेहमान मेहमान जो आते हैं मेहमानी होती है। मेहमान जो आते हैं मेहमानी होती है। बताओ, आज तक के इतिहास का सबसे श्रेष्ठ मेहमान कौन सा है? ये मैया बताओ, किस मेहमान को आज तक याद किया जाता है? विद्वानों में रावण को आज तक याद किया जाता है, मेहमानों में किसे? मैया। मेहमान जो आते हैं
मेहमानी होती है, पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। पर भक्त सुदामा सा मेहमान कहाँ होगा। और दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं। दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं। बताओ आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा दानी कौन? भैया पीले भैया, सबसे बड़ा दानी कौन? दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं। जो दान करता है वो क्या कहलाता है? पर आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा दानी कौन? कर्ण, बलि। ये बलि कह रहे हैं, ये कर्ण कह रहे हैं। और क्या? कौन? कर्ण, हरिश्चंद्र, कृष्ण भगवान। मैया क्या बोलती तू? दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं। पर मोर ध्वज जैसा, पर मोर ध्वज जैसा कोई दानी कहाँ होगा। किसके जैसा? किसके जैसा? मोर ध्वज। बोलिए मोर ध्वज। क्या दान किया था? अपने पुत्र को आरे से चीर करके। क्यों दिया था? ब्राह्मण धर्मराज, ये घटना तब की है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों को हरा दिया और धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने किया यज्ञ। यज्ञ में खूब दान किया, गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, अन्नदान। अर्जुन को आ गया घमंड, मेरा भैया बड़ा दानी है, मेरे भैया युधिष्ठिर से बड़ा दानी कोई नहीं। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने अहंकार में कहा, केशव क्या मेरे कृष्ण, मेरे भैया से बड़ा दानी कोई है? तब भगवान ने मुस्कुराते कहा कि तुम्हारे भैया का नाम तो हमारी डायरी में कहीं है ही नहीं।